मेरा शादी भी हो गया और शादी के बाद फिर मैं अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उसमें मैनेजर के साथ इन्वॉल्वमेंट रहता था। और रिटेल की जॉब ऐसी होती है कि सुबह 10 बजे से आप रात 9 बजे तक, 10 बजे तक, कभी कभी 11 बजे तक भी मुझे वहां पर रुकना। जॉब ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बिकॉज आपका मेंटल पीस खत्म हो जाता है अगर आपकी सैलरी आना बंद हो जाती है, राइट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से हावी हो जाती है कि अब तो पैसा भी नहीं है, क्योंकि सेल्स वाले उतना ही पैसा देते हैं जितना आप महीने में खर्चा चलाते हैं। यस। देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना मुझे कुछ सीख कर आईटी की तरफ मूव करना चाहिए। उस टाइम आई वाज गेटिंग 18,000। होते होते 1 साल बीता और मेरा जॉब चला गया कोविड। तो जॉब जाने के बाद मैं दिल्ली में रहता था। फिर मैंने सोचा क्या करूं, यहाँ पर भी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है और खर्चे हैं ही, फैमिली के साथ रहता था। तो टेक्निकल राउंड और बाकी के राउंड होने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, और वहाँ पे क्या सैलरी ऑफर की उन्होंने आपको? ओके, सो सैलरी का जर्नी कुछ ऐसा रहा कि सबसे पहली जॉब जो मैंने एज एन सेल्स एनालिस्ट ज्वाइन किया, वहां पर 18,000 पर मंथ मैं उठाता था, बट दे गिवन मी 14 लाख पर एनम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के अंदर। आज के हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट है, उनकी जर्नी आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रहने वाली है। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली जॉब लैंड करी एज अ स्टोर मैनेजर सेल्स फील्ड में, और आज वो एक रेप्यूटेड कंपनी में डेटा एनालिस्ट पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो ये सेल्स से डेटा एनालिस्ट ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये जानने में आप जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, इस जॉब के लिए कंपनी ने सामने से अप्रोच किया था, इन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तो कैसे जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। So friends, we have Vijay Kaushal, who is a data analyst at Trend Micro. विजय जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Thank you so much, Satish sir, for this opportunity. I'm really happy to join with you. And hello everyone. मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ. I'm currently working as a marketing data analyst in Trend Micro. And my journey was like I started from somewhere around sales, and then I moved from sales into the data part. And now, fortunately, I could join as a data analyst in this dream company, which is such a big organization. So I'm supporting them as an marketing data analyst. Great. Okay. So now moving to the most important question, आपने data analyst field क्यों choose किया? ये क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी aspiring data analyst है, या फिर कुछ लोग फ्रेशर है, उनको आइडिया नहीं है कि data analyst field हमें जाना है तो क्यों जाना है। तो आपने क्यों choose किया था ये? जी बिल्कुल। मैं बता दूं, data analyst field ये एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे लिए भी पहले बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता था कि मुझे कहाँ पर स्विच करना चाहिए, बिकॉज माई बैकग्राउंड वॉज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, बट उसके बाद से इतना डायलेमा था कि मुझे क्या स्विच करना चाहिए, कहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, वेदर आई शुड गो विद द हार्ड कोडिंग एंड कोई और आईटी में कोई और प्रोफाइल मुझे पकड़नी चाहिए। एंड कुछ टाइम बाद मुझे ये समझ आया कि डेटा एनालिस्ट एक ऐसी बूमिंग इंडस्ट्री है जहां पर आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहिए टाइम टू टाइम, और आप अपने करियर में ग्रोथ देखते रहें, राइट। यहाँ पर अभी मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी चीजें एआई और एमएल पे मूव कर रही हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना किसी और चीज को ज्वाइन करने से अच्छा है, कोडिंग पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप ऐसा फील्ड ज्वाइन करो जहां पर करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो और आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक कोडिंग भी ना करना पड़े। सो या दिस वाज द रीजन कि मैंने डेटा एनालिस्ट सिलेक्ट किया। गॉट इट। आपकी तरह जो कंप्यूटर साइंस करने वाले हैं वो लोग भी इस बात को नोटेट करेंगे, क्योंकि सभी को कोडिंग में इंटरेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कुछ लोग ही होते हैं जिनको कोडिंग का कीड़ा मानते हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा कि डेटा के ऊपर काम करने का मजा भी आता है। तो आपने एक सही फील्ड चूज की जो कि आपको लगे कि यार कोडिंग के अलावा, मतलब कम से कम कोडिंग से मैं आईटी फील्ड में भी रहूं, तो ये एक अच्छा डोमेन आपने चूज। ग्रेट। तो अभी आपने जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब क्रैक करी, उसके बाद की स्टेप्स बाय स्टेप एक एक जॉब का जो स्विच आपने किया है, कैसे आपने ट्रांजिशन किया दूसरे जॉब में, क्या क्या स्किल कैसे सीखे, और एक एक करके ये जर्नी हमारे साथ शेयर। जरूर सतीश सर। सो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2014 में। उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक ऐसा जॉब है, अगर हम एक बार अपनी लाइफ में पा लेते हैं उसको, तो फिर लाइफ
स्मूथली रन करती है। आई ट्राइड माई बेस्ट बट कुड नॉट गेट दैट। मैंने बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन किया था, IBPS के एग्जाम्स मैंने दिए, ओके लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आए जहां पर लैक रहा और कुछ पॉइंट से मैं रह गया। उसके बाद फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब 2 साल का गैप हो गया है मेरे एजुकेशन में और इसमें, अब मुझे उतना अच्छा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड भी मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या सब्जेक्ट में पढ़ा था, कौन सी कोडिंग्स में, तो मुझे पूरा रिफ्रेश करना पड़ता। एट दैट टाइम मुझे समझ आया कि कोई भी जॉब मिल जाए उसको अभी ज्वाइन कर लो। ओके ठीक है, तो मैंने एक सेल्स की जॉब ज्वाइन की जो मुझे मिली थी स्टोर मैनेजर एक ब्रांड में। तो मैं वहां ज्वाइन करके मैंने काम किया 1 साल 2 साल, लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं होता था। पर डे वही चैलेंजेस, हर रोज सुबह जाओ और एक नया चैलेंज खड़ा है आपके सामने कि आज क्या। क्योंकि रिटेल एक ऐसी जॉब है, रिटेल नहीं सेल्स ही ऐसी जॉब है जहां पर आपको हर रोज एक नया चैलेंज फेस करना, राइट। तो हर रोज वो चैलेंजेस को फेस करते करते बीच में फिर मेरा शादी भी हो गया, और शादी के बाद फिर मैं अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उसमें मैनेजर के साथ इन्वॉल्वमेंट रहता था। और रिटेल की जॉब ऐसी होती है कि सुबह 10 बजे से आप रात 9 बजे तक, 10 बजे तक, कभी कभी 11 बजे तक भी मुझे वहां पर रुकना, राइट। यस। देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना मुझे कुछ सीख कर IT की तरफ मूव करना चाहिए। तब जब IT का दिमाग में आया तो फिर मैंने कहा अब IT में क्या, कोडिंग अगर मैं सीखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से पहले या 1 साल से पहले ऐसा कुछ होने वाला, राइट। फिर बाय गॉड ग्रेस मुझे एक फ्रेंड मिले जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया क्यों ना आप स्टार्ट करो डेटा की तरफ। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि डेटा अभी बूमिंग इंडस्ट्री है और आप चाहो तो डेटा में अपना करियर देख सकते हो। AI ML भी बहुत आपको हेल्प कर देगी और अगर आप चाहो तो उसमें अपना करियर बना सकते हो। फिर मैंने एक्सप्लोर किया चीजें। फिर इनिशियली मैंने शुरुआत की एक्सेल सीखने से। ओके राइट, मैंने एक्सेल सीखा, उसके साथ VBA सीखा, दोनों और चीजें ये तब सीख की कर बात फिर है मैंने जब आप स्टोर में तब की बात है जब आप स्टोर में काम करते थे और साथ में ये लर्निंग भी चालू किया था आप एज अ एग्जैक्टली सेल्स। ओके एग्जैक्टली, क्योंकि जॉब छोड़कर जॉब ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बिकॉज आपका मेंटल पीस खत्म हो जाता है अगर आपकी सैलरी आना बंद हो जाती है, राइट। और तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बहुत सारी डिसाइड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से हावी हो जाती है कि अब तो पैसा भी नहीं है, क्योंकि सेल्स वाले उतना ही पैसा देते हैं जितना आप महीने में खर्चा चला सकते। राइट एग्जैक्टली। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि उसके साथ साथ मैं करता हूँ। और एक ऐसा चांस आया समवेयर अराउंड कोविड से 1 साल पहले कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर मैंने एज एन सेल्स एनालिस्ट ज्वाइन किया। ओके वहां मेरी स्किल सेट यूज होती थी एक्सेल एंड VBA। सो इसके थ्रू मैं एक्सेल के नॉलेज से अपने वो सेल्स एनालिस्ट जॉब क्रैक करी। ओके राइट। और वो एक्सेल आपने कैसे सीखा था? सेल्फ लर्निंग किया था या कोई इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ज्वाइन किया था? मुझे सबसे ज्यादा इसमें रोल मेरे एक फ्रेंड का रहा है जिसने मेरी हेल्प की एक्सेल सीखने में, और मेरी सेल्फ लर्निंग। तो मैं 1 घंटे वो मुझे टाइम देता था और उसके बाद 6 घंटे मैं खुद को टाइम देता, शाम को जाग कर रात में। वो एक्सेल जब मैंने इतना सीख लिया कि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फॉर्मूला आते सबको है, बट कैसे अप्लाई करना है, कब करना है और कहाँ करना है, कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है, वो थोड़ा सा टफ है। जब ये मेरे अंदर डेवलप हो गया कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देन आई वाज कॉन्फिडेंट। फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब मैं अपनी अप्लाइंग की जर्नी बताता हूँ। मैंने क्या किया कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को अप टू डेट किया, वहां पर सारी चीजें मेंशन की व्हाट आई नो एग्जैक्टली। मेरा CV मैंने अपडेट किया। CV में मैंने AI का भी हेल्प लिया था उस टाइम। ओह ग्रेट। अभी बूमिंग में है AI 2025 और 4 में, बट मैं उस टाइम भी AI का यूज करता था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा वहां से भी हेल्प लिया और लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद फिर मैंने और जॉब पोर्टल्स में जाना अप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास लर्निंग चल ही रही थी साथ के साथ, और मैं चाह रहा था कि अप्लाई करूं, कहीं से इंटरव्यू कॉल आए। सडनली मेरे पास एक कॉल आई लिंक्डइन से, मेरे पास मैसेज आया कि विजय वी आर इम्प्रेस्ड विद योर प्रोफाइल, कैन वी हैव एन इंटरव्यू फॉर दिस रोल। फिर मैंने वहां पर इंटरव्यू क्रैक किया एंड देन आई जॉइन द जॉब। कोविड के टाइम इंटरव्यू, एक यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, उस इंटरव्यू में एक्सेल के नॉलेज पे बेस पे ही आपको सवाल पूछे रहेंगे, राइट? राइट। ओके, तो एक्सेल का आपको प्रैक्टिकल इंटरव्यू राउंड हुआ वहाँ पे या वर्बली उन्होंने? वहां पर बेसिकली 3 राउंड हुए थे, जिसमें एक था टेक्निकल राउंड जिसमें एक्सेल की पूरी नॉलेज मुझसे पूछी। ओके। और जी बाकी 2 राउंड? बाकी 2 राउंड में एक मैनेजर के साथ राउंड था। उन्होंने ऐसे ही जनरली पूछा कि आप पहले क्या करते थे और व्हाई डू यू वांट टू, वही कॉमन क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड देन एक था HR राउंड जहां पर फाइनली हम लोगों ने सैलरी डिस्कस। ओके, तो आपका क्या सैलरी था उस पर्टिकुलर सेल्स एनालिस्ट जॉब पे? उस टाइम आई वाज गेटिंग 18,000 आफ्टर डिडक्शन per month. Means it's a kind of MIS executive job, sales analyst means kind of job like that, or you उतना can say
प्रीटी मच सिमिलर। सो अभी आपकी जर्नी हो गई डेटा के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट होगी एक्चुअली, डेटा का एक्सपोजर यहाँ पे मिल गया आपको इस कंपनी में। राइट तो यहाँ से आपने कौन कौन सा क्या क्या चीजें सीखी, कैसे इम्प्लीमेंट किया, इसके बाद का जो स्विच है आपका डायरेक्ट डेटा एनालिस्ट का स्विच है, राइट? तो जी। वो हाँ, उसके बारे में हमें डिटेल में बताओ। तो हुआ क्या, ये कोविड से जस्ट पहले की मेरी जॉब है। कोविड आया तो वो बिजनेस हैम्पर होने लगा। अब बिजनेस हैम्पर हो रहा था तो उस टाइम सभी के ऊपर ये था कि अब आपकी जॉब चली जाए, मुझे भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मेरी जॉब चली, ठीक है। उस जॉब के टाइम पे मैंने कुछ ज्यादा इसलिए नहीं सीख पाया बिकॉज इतना पर डे एक नया डर लगा रहता था कि अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लोकल बिजनेस टाइप का था। तो हर रोज लोकल सेल्स पर्सन से मिलना, उनके साथ डिस्कशन करना, लाइक दैट। तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं हो पाया, और होते होते 1 साल बीता और मेरा जॉब चला गया कोविड। तो जॉब जाने के बाद मैं दिल्ली में रहता था। फिर मैंने सोचा क्या करूं, यहाँ पर भी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है और खर्चे हैं ही, फैमिली के साथ रहता था। फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड एक बार फिर लिंक्डइन काम आया। यहाँ पर मेरे पास फिर से मैसेज आया कासल से, और वहां पर उन लोगों ने मुझे रीच आउट किया। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू में सबसे पहले मेरा डिस्कशन था एचआर के साथ, ब्रीफिंग था कि क्या क्या रोल है, क्या बताएंगे। एंड देन मेरा टेक्निकल राउंड हुआ। टेक्निकल राउंड में उन लोगों ने केवल एक्सेल नहीं, वीबीए के भी क्वेश्चंस को पूछा था, ठीक है। तो इन दोनों का प्रैक्टिकल था टेक्निकल में, और जब मैंने वो क्रैक किया उसके बाद फिर 2 राउंड और थे। एक आई थिंक प्रोग्राम मैनेजर के साथ था और एक मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर। एंड देन फाइनल राउंड था एचआर के साथ। तो कोविड में ही, लॉकडाउन के टाइम पे ही मैंने वो ज्वाइन किया। उस टाइम वो वर्क फ्रॉम होम दिया उन्होंने मुझे अगले 1-1.5 साल के लिए। मैं वो घर से करता रहा एंड देन दे स्टार्टेड कि अब हम लोग बैक टू ऑफिस करेंगे। उस टाइम मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा। मैंने उस टाइम पावर वीआई सीखा, मैंने एसक्यूएल सीखा, मैंने पाइथन भी सीखा। ग्रेट, मैं सेल्फ लर्निंग पे फोकस किया था ज्यादा। एग्जैक्ट, सबसे ज्यादा सेल्फ लर्निंग। तो फिर जब यहाँ पर वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी टूल्स भी ऐड ऑन कर लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो क्यों ना उनका यूज करके जॉब स्विच की। फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। एक बार फिर लिंक्डइन के थ्रू ही मेरे पास मैसेज आया। 3 जॉब्स मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मिली हैं। ओके जी। तो ये कॉल थी ट्रेंड माइक्रो के एचआर की। उन्होंने डिस्कशन के लिए मुझसे मेरा कांटेक्ट नंबर मांगा एंड देन आई शेयर्ड माय नंबर। उस टाइम हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ एंड देन राउंड से स्टार्ट हुए कि टेक्निकल राउंड होगा, मैनेजर के साथ राउंड होगा, एंड देन रीजनल मैनेजर के साथ राउंड था जो एमिया रीजन देखते हैं, देन फाइनल राउंड। अभी टेक्निकल यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा। टेक्निकल राउंड में यहाँ पे आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे थे, राइट? तो आपको क्या क्या कौन कौन से एप्लीकेशंस पे और कैसे सवाल पूछे, अगर आपको कुछ याद रहेगा तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। जितना मुझे याद है वो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग हुआ था एक्सेल से ही, क्योंकि एक्सेल में सारा डेटा प्रिपरेशन होता है। एंड देन डिस्कशन पहुंचा हमारा पावर वीआई तक। एसक्यूएल भी उसमें इन्वॉल्व था। तो एसक्यूएल के भी बेसिक क्वेश्चंस थे। बहुत ज्यादा टेक्निकल राउंड ऐसा टफ नहीं था जितना एक्सेल वीबीए का राउंड मेरी लास्ट कंपनी ने मुझसे लिया था। वो यहाँ पर इतना टफ, बट हाँ क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप डेटा हैंडलिंग कैसे करते हो, डेटा प्रिपरेशन कैसे करते हो, आप अगर आपको अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कनेक्ट करने फ्रॉम एसक्यूएल एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो आप कैसे पावर वीआई को यूज करते हो। पावर वीआई में आप मतलब क्या आपका पोर्टफोलियो है पावर वीआई में, आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं। डेक्स के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। तो हाँ, क्वेश्चंस तो सारे थे, मेजर सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, उसमें आप कवर कर सकते हैं। बट या टेक्निकल राउंड में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके गॉट इट। सो टेक्निकल राउंड और बाकी के राउंड होने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, और वहाँ पे क्या सैलरी ऑफर की उन्होंने आपको? ओके, सो सैलरी का जर्नी कुछ ऐसा रहा कि सबसे पहली जॉब जो मैंने एज एन सेल्स एनालिस्ट ज्वाइन किया, वहां पर 18,000 पर मंथ मैं उठाता था। राइट। कासल में जब मैं आया तो वो सैलरी जस्ट डबल हो गया। ओके ठीक है। अब कोविड में मेरी जॉब गई थी और कोविड में मुझे नई जॉब मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये कृपा हुई है भगवान की। अच्छा, सैलरी भी डबल और घर पे रहकर काम भी करना है। ओके। एंड सिमिलर वो सिमिलर नॉलेज था आपके पास जो आप यूज करते थे पहले एज अ सेल्स एनालिस्ट, और कासल में आपने वही नॉलेज पे ही अप्लाई कर दिया था? एग्जैक्टली। बस एक्सपीरियंस की वजह से आपको वहाँ पे अच्छा सैलरी मिल गया, क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी था। राइट। ग्रेट। कासल इज अ वेरी गुड कंपनी इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग देयर एम्प्लॉइज। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और वहां पर आपको एनुअल
इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा मिला। Okay. तो वहाँ जब मैं रह रहा था तो स्टार्टिंग में मेरा डबल सैलरी था, 18,000 से डबल जस्ट मुझे मिला 36,000। Okay. जब मेरा अप्रेजल वहां पर हुआ तो अप्रेजल में दे ऑफर्ड मी 25%। Wow, great. It's really great. हाँ, 25% हाइक मिलने के बाद मेरी सैलरी अराउंड 43-44 के अराउंड पहुंच गया था, क्योंकि और भी कंपेंसेशंस ऐड किए थे उन्होंने। और जब मैंने ट्रेंड माइक्रो ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा अप्रेजल आने वाला था कासल में, उसके जस्ट एक महीने पहले ही मैंने ट्रेंड माइक्रो ज्वाइन किया था, तो वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने मेंशन किया ट्रेंड माइक्रो में दैट अभी अगर मैं ये अप्रेजल देखता हूँ तो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग 25 to 30%। तो 30% तो मैंने लिटरली नहीं मांगा, आई आस्क्ड फॉर 100% हाइक अगेन। ओके, ग्रेट। एंड ट्रेंड माइक्रो का ये एक कल्चर है कि उन लोगों को आपकी पास सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट यू आर आस्किंग उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट दे हैव देयर इन देयर माइंड they'll offer you। ओके। सो अब वहां पर डबल होना चाहिए, 40 का 80,000 84,000, राइट, बट दे गिवन मी 14 lakh per annum। Wow, it's really great, really great। It means that they found something in interview कि भाई ये बंदा हमारे लिए क्वालिफाइड है और इसके पास ये नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है डेटा के ऊपर का। So that's why they offer that much amount, like 14 lakh per annum। और उनका एक बेसिक ब्रैकेट भी था जो उन्हें ऑफर करना ही था। तो ऐसा नहीं कि वहां पर नेगोशिएशन चले कि हाँ ठीक है ये मांग रहा है हमसे 8 लाख के आसपास, 9 लाख, चलो 10 दे देते हैं इसको, ऐसा नहीं है। उनका जो बेसिक था उन्होंने ऑफर किया, एंड जब मुझे इतना अच्छा ऑफर मिला मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने कंटिन्यू किया फिर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आपका ये जो ट्रांजिशन है बहुत बढ़िया रहा आपका, मतलब पहला भी ट्रांजिशन है जहाँ पे आपको लगभग आप देख पा रहे हो डबल सैलरी होगी, सेकंड ट्रांजिशन में भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज्यादा। बट थिंक इज दैट मैं आपकी जर्नी से ये मतलब समझ रहा हूँ कि एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया था डेटा का, उसका कहीं ना कहीं पे आपको बहुत बेनिफिट हुआ और वही कंपनीज में बहुत रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं डायरेक्टली डेटा एनालिस्ट ही जाऊं, अप्लाई करूं, मैं सारे स्किल सीखूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शायद वो जॉब आपको ना मिले, आपको शायद एमआईएस एग्जीक्यूटिव या फिर एमआईएस ऑपरेटर, एक्सेल ऑपरेटर ऐसा जॉब मिले या सेल्स एनालिस्ट जॉब मिले, जिससे कि आपको 1-2 साल वहाँ पे वो करने के बाद डेटा का अच्छा खासा एक्सपोजर होने के बाद आप आगे थोड़ा सा हाइक के लिए या फिर आगे कंपनी स्विच या ट्रांजिशन के लिए अप्लाई कर, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। और वो आपकी जर्नी से दिखाई दे रहा है कि भाई आपका जैसे ही आपने एक्सपीरियंस गेन किया वैसे आपको बेनिफिट उसका मिलता है। सो एक टाइम पे सिचुएशन थी कहाँ 18,000 पर मंथ ले रहे थे आप और अभी कहाँ पे 14 लाख सीटीसी का आपका पैकेज है। सो रियली ग्रेट, एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, ऑडियंस के लिए कि भाई डेटा एनालिस्ट, लोगों को अभी भी लगता है कि डेटा एनालिस्ट फील्ड में आगे चलकर करियर है या नहीं है, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं, जैसे कि उनको लगता है कि एक वेव आ गई है और ये वेव 2-4 सालों के लिए रहेगी और अगेन ड्रॉप आउट हो जाएगी, फिर उसके बाद डेटा एनालिस्ट के लिए कोई नहीं रहेगा करियर। जैसे आजकल हुआ है ना वेब डेवलपर पहले बहुत चलते थे, आजकल तो वो एक मैंने रील्स देखी बीच में, वो बोल रहा है कि हाँ कितना 300 रुपए में वेबसाइट बना दूंगा। अरे डेवलपर चाहिए ये? हाँ सर डेवलपर चाहिए। अरे मुझे वेबसाइट बनवानी है। हाँ सर बन जाएगी। जावास्क्रिप्ट की? हम तो जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बना दोगे? बना देंगे। जावास्क्रिप्ट की? हाँ सब की बना देंगे। एआई भी चाहिए मुझको उसमें? कर दूंगा। और यूआई भी अच्छा चाहिए? ठीक है। कितना लोगे? 1000 दे देना। 300? ठीक है चलो। अपनी भाभी को दे दिया, काम पाऊंगा मैं। एक बीडी का मंडल का भी करा देना। सो ऐसा कुछ होगा, ऐसे लोगों को लग रहा है डेटा एनालिस्ट के बारे में, बट इट इज नॉट पॉसिबल आई थिंक, क्योंकि आप जब डेटा के अंदर आते हो तो आपका ईयर ऑन ईयर एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसी का बेनिफिट आपको मिलता है, जो कि विजय सर के केस में अभी हम सब देख रहे हैं। दोस्तों कि आपने जो लिंक्डइन अप्लाई किया था, इजी अप्लाई किया था, या जिसके थ्रू भी उन्होंने कांटेक्ट किया था आपसे, उसके अलावा और भी कंपनी में आपने ट्राई किया होगा तो आपने रिजेक्शन भी फेल किए होंगे, तो उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा रिजेक्शंस फेल नहीं किए, बट 1-2 कंपनीज का ऐसा था कि उन्होंने मुझे कॉल किया फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट, बट दे वर आस्किंग फॉर द कोडिंग पार्ट कि पाइथन में आपको बहुत अच्छी कोडिंग आनी चाहिए। ओके। अब बहुत अच्छी मींस दे आस्क्ड मी फॉर द डिफरेंट लाइब्रेरीज। अब पाइथन मैंने लर्न किया था, ठीक है, लेकिन इतना अच्छा मेरे पास नॉलेज नहीं था, स्किल सेट इतना अच्छा नहीं था कि मैं मैटप्लॉटलिब पे या और डिफरेंट कोई लाइब्रेरीज पे वर्क कर सकूं, तो वहां पर थोड़ा सा रिजेक्शन मुझे फेल करना पड़ा। और लिंक्डइन पे जब मैंने अप्लाई किया तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैं अप्लाई तो बहुत सारी जॉब्स में करता था, लेकिन वहां कहीं से भी रिप्लाई नहीं आता था। मेरे पास जितने भी जॉब ऑफर्स आए हैं वो डायरेक्ट उन्होंने मेरी प्रोफाइल को विजिट किया और मुझे डायरेक्ट रीच आउट किया, ये वो कंपनीज हैं जहां मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया आपने कि भाई प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है तो
कंपनी सामने से आपको रीच आउट करती है, जो कि आपके केस में वही हुआ है और आपके दोनों केस में वही हुआ है, जो कि कास्टल में भी ना सामने से अप्रोच हुआ है और ये ट्रेंड माइक्रो में भी सेम हुआ। ओके ग्रेट। तो मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि सबको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। अच्छा, आप हमें ये भी बताइए कि अगर मुझे 2-3 चीजें लिंक्डइन में प्रॉपरली रखनी है और प्रोफाइल के अंदर, तो कौन सी वो चीजें जिसे मैं ज्यादा फोकस करूं कि अप टू डेट उन्हें रखूं? आई थिंक एक हेडिंग पार्ट होता है। अगर आप लिंक्डइन पे अगर सर्च करोगे तो अगर आप एज एन डेटा एनालिस्ट सर्च कर रहे हो और अगर आपकी हेडिंग में वो मेंशन है कहीं ना कहीं डेटा एनालिस्ट आपकी प्रोफाइल में, तो आप वहां हिट हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो कि बैकएंड पे क्या उनका एल्गोरिथम चलता है, वो कैसे सर्च रिजल्ट देते हैं, बट ऐसा मुझे लगता है कि यू शुड मेंशन ऑल द पॉसिबल कीवर्ड्स जो वो सर्च कर सकते हैं। तो अपना सीवी अपडेटेड रखो वहां पर, अपनी जॉब प्रोफाइल्स वहां पर अपडेटेड रखो, और हो सके तो वेरीफाइड हो जाओ कि आपने ये कंपनी ज्वाइन की है। तो वहां पर एक वेरिफिकेशन के लिए भी होता है कि आप जो ऑफिशियल ईमेल है उसके थ्रू आप अगर वेरीफाइड करते हो तो वहां पर आपको वेरीफाइड का बैच मिल जाता है। तो लिंक्डइन बोलता है कि हाँ ठीक है, ही इज ऑब्वियसली वर्किंग। क्योंकि आप अगर ऐसे ही मेंशन कर दो, मैं मेंशन कर सकता हूँ कि गूगल में मैं वर्क कर रहा हूँ, हाउ इज इट वेरीफाइड, राइट? तो वो आप अपने उसके थ्रू कर सकते हो, ऑफिशियल मेल आईडी के थ्रू। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम सर्टिफिकेशंस लेते रहो, उनका सर्टिफिकेशंस को अपलोड करते रहो लिंक्डइन पे। तो दैट इज मेन, राइट। सो आपका कहना ये है कि पोटेंशियल रिक्रूटर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो देखता है कि यार ये वेरीफाइड प्रोफाइल है, इसका मतलब हाँ ये बंदा इस पर्टिकुलर कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो हम देखते हैं, इसे अप्रोच करके देखते हैं, अगर वो आता है हमारे लिए तो। क्योंकि कंपनी को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जो प्रॉपरली उसके लिए वो काम करे जिसके लिए वो असाइन किया जा रहा है। और उनको बहुत चैलेंजेस रहते हैं, एचआर को बहुत चैलेंजेस रहते हैं कि भाई यार एक प्रॉपर बंदा जो सैलरी वो ऑफर करने वाले उसके लिए वो क्वालिफाई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए ओवर पे हो जाए, वो उसका नॉलेज उतना है ही नहीं है और हमने उसे हायर करके रखा और फिर वो बहुत उनके लिए बहुत चैलेंजेस रहते। सो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग कि ऐसे प्रोफाइल जो वेरीफाइड भी है, जो आपने सही बात की कि आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी की ईमेल से वेरीफाइड कर लो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल के। अगर जो सर्टिफिकेशन आप करते हो वो अपलोड करो, ताकि एक बार आपके प्रोफाइल पे वो आने के बाद पहली ही बार में उनको पता चले कि यार ये कैंडिडेट हमारे लिए प्रॉपर है, इसके पास ये सर्टिफिकेशन भी है। अगेन कुछ ऐसी चीजें जो आपने लेटेस्ट में सीखी है तो वो चैलेंजेस या वो प्रोजेक्ट भी शेयर करोगे तो वो भी बढ़िया रहेगा, राइट? हाँ। Okay. और सतीश सर एक और चीज, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन होता है। आई थिंक मैं शायद करेक्ट वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बट अबाउट समरी हम डालते हैं, समरी या तो वहां समरी में भी आपको सारी चीजें मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर कोई सर्च करता है ऑनलाइन, अगर इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट, वहां पर वो डायरेक्ट सर्च करेंगे कि डेटा एनालिस्ट या फिर किसी एक डोमेन पे आपने वर्क किया है, किसी एक टूल पे आपने वर्क किया है, तो वो वहां पर आपका मेंशन होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या काम कर रहे हो, जिससे इन केस आपका प्रोफाइल हिट भी होता है और वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं तो उन्हें आपका रिज्यूमे डाउनलोड ना करना पड़े, प्रोफाइल से सारी नॉलेज मिल जाए और एक बार वो इम्प्रेस्ड हो गए तो फिर कंटिन्यू। दैट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन रिज्यूमे। आपने रिज्यूमे, जैसे आपके लिए तो आपके केस में ऐसा हुआ कि आपको सामने से अप्रोच आ गया, लेकिन आपने कुछ अप्लाई भी किए थे, तो उसके लिए आपने रिज्यूमे कैसे बनाया उसके बारे में बताइए। जैसा मैंने बताया पहले ही कि फर्स्ट जॉब से ही मैं एआई का यूज करता रहा हूँ, तो मैंने वहां से अपनी जितना भी मेरा स्किल सेट था, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, वहां पर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहा उसका यूज करके मैंने एआई को वो इनपुट दिया और मुझे वहां से जो आउटपुट मिला वो था कि आप हेडलाइंस में ये शो कर सकते हो, राइट? आप हेडिंग ये दिखा सकते हो, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को ऐसे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में बना सकते हो। तो यूजिंग ऑल दोज एआई थिंग्स मैंने एक रेज्यूमे प्रिपेयर किया जिसका मैं हर जगह यूज करता था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अदर देन लिंक्डइन कहीं पर भी आप अप्लाई कर रहे हो तो एक जरूरी चीज ये हो जाती है कि आप अपने प्रोफाइल को, चाहे भले ही आप वही वाला रिज्यूमे डाउनलोड करो और फिर से अपलोड कर दो, बट ऐसा होना चाहिए कि आपने लास्ट 7 डेज में अपनी प्रोफाइल को टच किया है, कुछ ना कुछ अपडेट किया है। राइट, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि सर्च में आता हो। राइट। नहीं, मतलब सर्च में आने के लिए वही प्रोफाइल बना रहे हो, नौकरी पे बनाओ या फिर इंडीड पे बनाओ, सब में अपडेट करना बहुत कंपलसरी आजकल, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ते जा रहा है। तो आपके सर्च में आप टॉप में आ जाओ, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ डेली अपडेट करना है। इवन आप थोड़ा सा कुछ चीजें जाकर एडिट करें और दोबारा एक डॉट कॉमा डालो, तो वो चेंज करके आप सेव करो तो भी वो अपडेट रैंक में दिखाई देता है कि आपने आज कुछ अपडेट किया है। और कीवर्ड्स एक
अगेन इम्पोर्टेंट मस्ट चीज है। भी, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत प्रॉपरली ऐड करने होंगे, क्योंकि वो रिलेवेंट कीवर्ड से अगर उनके जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहे तो अगेन आपका चांसेस है शॉर्ट लिस्टेड होने का इंटरव्यू। कोई प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया था पावर बीआई और एसक्यूएल में जो आपने हाँ ट्रेंड मेरे माइक्रो में पास अप्लाई किया था? हाँ मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट थे उस टाइम, जो मैंने अपनी कंपनी में इंटरव्यू के टाइम पे उन्हें शो भी किया था। और मैंने वो एक अपना पोर्टफोलियो पूरा क्रिएट करके रखा था कि डिफरेंट डेटा सोर्सेज का यूज करके, अगर मैं डेटा सोर्स यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल तो उसके लिए अलग पोर्टफोलियो क्रिएट है मेरे पास। 4-5 डैशबोर्ड्स हैं जो मेजर हैं, जिसे मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। कॉमन टाइप के डैशबोर्ड्स, लाइक सेल्स रिपोर्ट अगर क्रिएट करना है, मार्केटिंग में कुछ अगर हम प्रोग्राम परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, ईमेल परफॉर्मेंस शो कर, लाइक दैट। ओके, गॉट इट। सो ओवरऑल मुझे आइडिया आ गई कि भाई स्पेशली आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें आ गई, और ये ऑडियंस को भी आइडिया आ चुकी है। और थैंक यू सो मच, ये इंपॉर्टेंट ये जो जर्नी आपकी शेयर की, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, फ्रेशर हो या लाइक जो करियर ट्रांजिशनर हो उनके लिए एक मैसेज है आपकी तरफ से ये अच्छे से। और एट द एंड आप एक मैसेज आपकी तरफ से क्या देना चाहोगे जो फ्रेशर है उनके लिए स्पेशली, क्योंकि अभी आपने करियर ट्रांजिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी, लेकिन फ्रेशर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। उनको तो एक तो जल्दी रहता है कि यार कैसे तो जॉब क्रैक करे, और फिर वो स्किल आधे अधूरे सीखते और अप्लाई करते, और फिर वो शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं होते। एक बार कभी शॉर्ट लिस्ट हो गए तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, और ऐसे अच्छे अच्छे कंपनी की अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो उनको पहले तो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, एक मैसेज आप एट द एंड क्या देना चाहोगे फ्रेशर? जरूर सतीश सर, ये है, जरूरी नहीं है फ्रेशर्स ही, बाकी उन लोगों के लिए भी जो अपना डोमेन चेंज करना चाहते हैं, जो अपनी जॉब प्रोफाइल स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम एनी अदर, फ्रॉम सेल्स टू डेटा एनालिस्ट एज वेल। तो मेरा राय यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं है कि नॉलेज का एक बंडल क्रिएट करो अपने साथ फिर उसको लेकर कंपनीज के पास पहुंचो। आपके पास जो नॉलेज है उसको आप पॉलिश करो, पॉलिश करके अप्लाई करना स्टार्ट करो, और जो भी जॉब आपको ऑफर हो रहा है, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वहां पर कि आप कोई एमएनसी कंपनी ही आपको मिले या कोई ऐसी टॉप लेवल की कंपनी मिल जाए। आपको अगर कंपनी मिल रहा है तो आप वहां जाओ, क्योंकि वहां से लर्निंग आपका इंप्रूव, राइट, आपको पता लगेगा कि एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि एक्सेल सीख लेना इज नॉट अ बिग टास्क, अब एक्सेल को यूज करना इज अ बिग टास्क। कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, कैसे आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर, और वो चीज आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब आप उस पर वर्क करोगे, राइट। तो मेरा राय यही है सभी के लिए, आपको अगर आता है स्टार्टिंग में ही पावर बीआई, एसक्यूएल एंड एक्सेल, तो आप उसके साथ अप्लाई करो। इन केस नहीं आता है तो आपके पास जो भी स्किल सेट है, जैसे एक्सेल अगर आपने सीख रखा है, उसके साथ आप अप्लाई करना शुरू करो, जॉब इंटरव्यूज दो। अगर जॉब इंटरव्यूज में आप क्वालिफाई होते हो, आपको लग रहा है कि ठीक है इतना सैलरी सर्वाइव करने के लिए ठीक है, देन यू शुड गो फॉर इट। आप जाओ, जॉब करो, और उसके बाद आप स्किल सेट अपना इंप्रूव करके, टूल्स की नॉलेज बढ़ाकर, फिर आप अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हो कंपनी से। गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन। थैंक यू सो मच विजय जी इतना टाइम देने के लिए। एंड अगेन अगर आप विजय सर से कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक्डइन की लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा की फील्ड में करियर करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच विजय जी। थैंक यू सो मच सतीश सर।